तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ रेज के बारे में बात की थी कि इंसिडेंट रेज कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी होती हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात हमने ये जानी थी कि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं और वो चीज़ हमें दिखाई पड़ती है, उसका कारण क्या होता है। उसका कारण ये होता है कि जो लाइट की रे है, लाइट की जो रे है वो किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, उससे टकराती है, टकराने के बाद में वापस मुड़ करके हमारी आंख में वो पड़ती है। इसलिए और हमारी आंख के जो पर्दा है, रेटिना जिसको बोलते हैं, उस रेटिना पे उसकी इमेज बनती है, वो चीज़ हमें दिखाई देती है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने जाना था। ठीक है, और आज हमें रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा और आगे की चर्चा इसके बारे में करनी है कि रिफ्लेक्शन के बारे में और क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। देखिए, नॉर्मली दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। एक वो चीजें जिसमें से लाइट आर पार हो सके, प्रकाश की जो किरण है वो उसमें से आर पार हो सके। एक वो जिससे आर पार ना हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान चलो एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और उस कांच के टुकड़े को अगर मैं अपने आगे ऐसे लगा के और मैं लाइट की तरफ देखूंगा तो मुझे लाइट जो है, लाइट का सोर्स जो है मुझे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसी चीजें जिसके आर पार से देखा जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंट है। बात समझ आ गई? पॉलीथीन होती है, बहुत सारी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट आती है। ठीक है, आप मार्केट से सब्जी लेके आते हो, टमाटर लेके आते हो आप, आलू गोभी वगैरह जो भी, तो कुछ जो पॉलीथीन होती है वो ऐसी होती हैं जो हमें, जिसमें से हमें अंदर की सब्जी या अंदर का मटेरियल दिखाई देता है। कुछ जैसे ब्लैक कलर की आपने पॉलीथीन देखी होगी, तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता आर पार। तो जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा है वो तो है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार दिखाई नहीं दे रहा है वो है ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, हेडिंग डली हुई है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? एक्चुअल में एक वो फिनोमेना है जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक ऑन एन ओपेक सरफेस। ध्यान देंगे, इस ओपेक वर्ड पे ध्यान देंगे, इस ओपेक सरफेस पे। मतलब कि किसी ओपेक सरफेस पे जब लाइट टकराई तो टकरा के वापस आई। बाउंस बैक मतलब उससे टकराई और वापस आना, बाउंसिंग करना। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई? अब जिस सरफेस से वो टकरा रही है, अगर वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल समतल है, बिल्कुल स्मूथ है अगर वो, ठीक है, उसमें कोई उतार चढ़ाव या कोई भी ऊंचाई नीचाई नहीं है, बिल्कुल बराबर, एकदम लेवल, एकदम बिल्कुल एक सार, तो क्या होगा? लाइट की रेज जैसे आएंगी, टकराएंगी, वापस जाएंगी, जिस डायरेक्शन से आएंगी सेम उसी डायरेक्शन में लौटेंगी, जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन के हिसाब से वो लौट के चलेगी, रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर सरफेस खराब होगी, उबड़ खाबड़ होगी, तो क्या होगा? डायरेक्शन सेम नहीं हो पाएगी। एक डायरेक्शन से आएंगी लेकिन वो टकरा के इधर उधर इधर उधर भागेंगी लाइट की जो रे है वो। ठीक है, जैसे कि एक रास्ता है, बिल्कुल एकदम चिकनी सड़क बनी हुई है, आप उस पर बिल्कुल आराम से चलोगे, या आप जैसे भी चलोगे आप स्मूथली चलोगे आप एक डायरेक्शन में। अगर ऊबड़ खाबड़ तो आप कभी ऐसे गिरोगे, कभी ऐसे गिरोगे, कभी आगे की तरफ धकेले जाओगे, कभी पीछे, क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको समझेंगे। दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर का ही उल्टा है, अपोजिट है, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? फॉर ए स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस नजर आ रही है, जैसे ही स्मूथ सरफेस है, ये रेगुलर सरफेस है, इस पे लाइट की जो रे है वो आई, इंसिडेंट रे जो आई और आकर के टकरा गई, बिल्कुल सीधा सीधा पैटर्न बन रहा है सेम डायरेक्शन में। जैसे ये इन तीनों की डायरेक्शन एक है, तो टकरा करके जाने वाली जो रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। भाई सारे इसी दिशा में जा रहे हैं ना, कोई इधर उधर ऐसे वैसे नहीं भाग रही, सारे सारे उसी दिशा में गए हैं, सारे के सारे। तो ये क्या है? रेगुलर। रेगुलर क्यों है? क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ है, सरफेस जो है वो रेगुलर है। ठीक है, आगे देखो, when all the parallel rays reflected from a smooth surface are parallel। भाई यहाँ ये सारी पैरेलल है, देखो बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल समझते हो आप? समानांतर, बिल्कुल पैरेलल है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है। ठीक है, या फिर सेम डायरेक्शन में है, ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं जाके, बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहेंगे ऐसे ही। तो ऐसे टकराई, ऐसे चलेगी, सेम डायरेक्शन में चलेगी, तो वो क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन।
मतलब कि स्मूथ सरफेस से क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज मतलब बिखर जाना, स्कैटरिंग हो जाना, स्कैटर्ड। फॉर ए रफ सरफेस, समझेंगे बात को। यहां हमने स्मूथ वर्ड पे ध्यान दिया, ये हमने यहां रफ वर्ड पे ध्यान दिया। यहां रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, सरफेस रफ होनी चाहिए। रफ सरफेस पे क्या होगा, जो लाइट की रेज हैं वो स्कैटर हो जाएंगी। स्कैटर मतलब इधर उधर बिखर जाना, फैल जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन में। किसी जैसे यहां सारी की सारी इसी दिशा में जा रही हैं, लेकिन नीचे वाले डायग्राम पे देखो, यहां जो सरफेस है वो सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। इस इरेगुलर सरफेस पे क्या हो रहा है, जो लाइट की रेज हैं वो इधर उधर हो रही। देखो कोई इस दिशा में गई, कोई ऐसे चलेगी, कोई ऐसे चलेगी, कोई ऐसे चलेगी। ये बिल्कुल एकसार है, बराबर एकदम पैरेलल। लेकिन ये पैरेलल है क्या, नहीं है पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये वाला हो गया रफ सरफेस के लिए डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऊपर वाला क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां टॉपिक आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कैन रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, अगर वापस से वो किसी मिरर से या किसी चीज से टकराए तो क्या वापस से रिफ्लेक्ट हो सकती है? क्या रिफ्लेक्शन जो है वो अनेकों बार हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है यहाँ, ठीक है। सीधी सी बात, आपको हेडिंग समझ में क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि मान के चलो ये लाइट की रेज है, ये लाइट की रेज ऐसे यहाँ से चली, यहाँ किसी मिरर पे आके टकराई। क्या इससे टकराने के बाद वापस से किसी मिरर पे टकराए या अन्य किसी चीज पे टकराए, क्या वापस से रिफ्लेक्शन हो सकता है? ये हेडिंग है हमारी आज की, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पॉसिबल है, एक बार रिफ्लेक्शन होने के बाद में दोबारा से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं कुछ हेडिंग मैंने यहाँ दी हुई है, उन हेडिंग के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप जनरली ऐसी जगह जहां डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, ठीक है। मान चलो कोई गड्ढा है और गड्ढा भी वो तिरछा है ऐसे, उसमें डायरेक्टली सनलाइट वहां नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, डायरेक्टली वहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां हम कैसे देखें? ठीक है, बेंट मुड़ी हुई अगर कोई नाली जा रही है या फिर कोई पाइपलाइन है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे देख पाएंगे जो कि मुड़ी हुई है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम वहां देख नहीं पाएंगे। तो उस चीज के लिए जो है पेरिस्कोप यूज करते हैं। पहले आप समझो ये होता क्या है। पेरिस्कोप क्या है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो प्रकाश के जितने भी यंत्र होते हैं जो सनलाइट के द्वारा या किसी लाइट के माध्यम से चलते हैं, उनको हम नॉर्मली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि बहुत सारी जो चश्मे वाली दुकानें होती हैं, जहाँ चश्मे बनते हैं, नंबर देख करके आंखों के नंबर जांच की जाते हैं, फिर उसके बाद चश्मे बनते हैं, उस पर लिखा होता है राज ऑप्टिकल्स, चौहान ऑप्टिकल्स, ठीक है, रेखा ऑप्टिकल्स, अलग अलग नाम ऐसे होते हैं। तो ऑप्टिकल मतलब कि प्रकाश का कोई यंत्र है। एक वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए काम में आता है। कहाँ? ओवर मतलब कि ऊपर, अराउंड मतलब कि आजू बाजू में, मतलब कि गोलाई में, और थ्रो एन ऑब्स्टेकल और किसी रुकावट में, और कंडीशन दैट प्रिवेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जहां डायरेक्टली हमारी लाइन जो है वो देखने में नहीं हमें नजर पड़ रही है। मेरी बात को समझना, एक गड्ढा है बिल्कुल सीधा है, बहुत गहरा गड्ढा है बिल्कुल सीधा है, ठीक है, नीचे कुछ चीज पड़ी हुई है, हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर सूरज की लाइट वहां पहुंच पाएगी तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन अगर वो गड्ढा गहरे में जाके ऐसे तिरछा हो गया, समझना बात को, अगर ऐसे तिरछा हो गया तो हम कैसे देख पाएंगे? उस चीज को नहीं देख सकते। इस चीज के लिए पेरिस्कोप यूज में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली दो मिरर्स लगे होते हैं, दो मिरर्स से जो है काम होता है। पहले आप देखिए, ये आप डायग्राम नजर आ रहा है आपको, इस डायग्राम को देखिए, ये एक बेंट मुड़ी हुई एक पाइपलाइन टाइप में है। इसमें पहले एक जो है मिरर लगा हुआ है, ठीक है। प्रकाश की जो किरण है वो इस मिरर से टकराई, इस मिरर से टकरा के फिर वो सीधी गई, ठीक है, दूसरे वाले मिरर टकराई, दूसरे वाले मिरर टकराने के बाद में फिर वो ऐसे मुड़ के गई है। तो जो चीज वहां प्रकाश जहां नहीं पहुंच पा रहा था, वहां प्रकाश की किरण जो है वो टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, अगले वाले मिरर टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, वो किरण उस वस्तु के ऊपर पड़ी, प्रकाश की किरण।
जैसे ही वो वस्तु पर पड़ रही है तो उसकी इमेज जो है उस मिरर में बन रहा है, उस मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका फिर जो रिफ्लेक्शन है वो सीधे वाले उसमें इमेज में जा रहा है और फिर हमारी आंखों तक जा रहा है। तो ऐसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? जो सबमरीन, जो समुद्र में होते हैं, तो वो बाहर की चीज़ों को नहीं देख पाते, तो वो अंदर से, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहाँ जा नहीं रही है, तो जो समुद्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो सबमरीन्स होते हैं, वो सबमरीन्स को देखने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद टैंक्स में, भाई टैंक में देखना है, कोई टैंक है वो तिरछा हो सकता है, टैंक तो पानी का टैंक हो सकता है, किसी कचरे का टैंक, उसको देखने के लिए, उन सभी को देखने के लिए हम बाहर से इस पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। कुल मिला के पेरिस्कोप में आपने देखा रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार मिरर पे जा रही है, ठीक है, आप देखो डायग्राम को दोबारा देख लीजिए, तो आप मिरर पे जा रही है, इमेज बन रही है, फिर मिरर पे जा रही है, मतलब कि हम तिरछी चीज़ों को भी हम आसानी से इसमें देख पा रहे हैं। ये पेरिस्कोप हुआ। कुछ ऐसे ही एक और होता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप जनरली एक प्रकार का एक खिलौना है बच्चों के लिए, जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है अर्थात मिरर होते हैं, टाइटल टुवर्ड्स ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल एंड ऑब्टेनिंग ए सिमेट्रिकल पैटर्न। मतलब कि 2 मिरर्स को हम इस एंगल पर सेट करते हैं और ठीक है, जिससे कि हमें एक सिमेट्रिकल पैटर्न मिलता है। जो आपने देखा जो मतलब वो करते हैं, जो डिज़ाइनिंग वगैरह बनाते हैं, जो वॉलपेपर बनाते हैं, जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, तो अलग अलग डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल पे जहाँ हम वस्तुओं को रखते हैं मिरर्स के बीच में, तो अलग अलग प्रकार की सिमेट्रिकल पैटर्न हमें नज़र आते हैं। तो ये आपका कैलिडोस्कोप हो गया। ठीक है। कहने का मतलब इसमें भी जो मिरर, जो इमेज है, जो रिफ्लेक्शन है वो बार बार हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पेरिस्कोप में बताया 2 बार रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। उसके बाद में एक हेडिंग डली हुई है मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज नाम से पता लग रहा है, मल्टीपल इमेज मतलब जिसमें बहुत सारे इमेज बन रहे हो। क्या प्रोसेसिंग होती है इसमें? है लिखा हुआ है व्हेन 2 मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल, जब 2 मिरर्स को हम किसी एंगल पे रखते हैं, एंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन देम, और 2 उनके बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। भाई 2 मिरर, एक मिरर हमने ये वाला यहाँ रख दिया, एक मिरर हमने ये वाला यहाँ रख दिया, इसके बीच में ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट। ये मिरर 1, ये मिरर 2, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो उसके बहुत सारे इमेज बनते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वन मिरर ऑन द अदर। इस मिरर की इमेज इसमें बनी, फिर इसकी इमेज इसमें बनी, फिर इसकी इमेज फिर इसमें बनी। आपने देखा है ऐसा कहीं? देखा है कहीं? जरूर देखा होगा। एग्जाम्पल देखिए, हेयर ड्रेसर सैलून पे जब आप बाल कटवाने के लिए जाते हो, आप बोलते हो भाई पीछे से इस प्रकार का मुझे, मतलब पीछे से जो है, जो पीछे जो ये वाला पोर्शन होता है अपने सर का, इस यहाँ से बालों का भाई इस तरीके से काटने हैं। तो वो क्या करता है, आपको पीछे से दिखाने के लिए वो एक जो मिरर है, एक शीशा सामने लगा होता है, एक उसके पीछे लगा होता है। जहां हम बाल कटाने जाते हैं ना दाई की दुकान पे, तो वो उसमें हम देखते हैं भाई हमें पीछे का व्यू नजर आता है, उसमें फिर हमारी इमेज की भी इमेज उसमें नजर आती है। तो बहुत सारे इमेज हमें नजर आते हैं, तो उसको बोलते हैं ये मल्टीपल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल इमेज बोलते हैं उसको। आपको कहानी समझ में आई मल्टीपल इमेज क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये याद रखनी है। 2 मिरर लिए, दोनों को किसी भी एक एंगल पर रख दिया भाई हमने, ठीक है। दोनों के बाद भाई हमने मान लिया 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखी, दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट हमने रखी है उसके बहुत सारे इमेज बनते हैं, मल्टीपल टाइम में इमेज बनते हैं। वो कितने इमेज बनेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल पर मिरर्स को रखा है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द मिरर्स की भी आपने किस एंगल पे जो है मिरर्स को रखा है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये बात हुई। अब बात करते हैं सनलाइट, वाइट और कलर। जो सनलाइट है वो वाइट कलर की होती है या फिर कलरफुल होती है? सामान्य तौर पर बात करें, हम नॉर्मली देखते हैं तो हमें लगभग सफ़ेद रंग की हमें लाइट नज़र आती है, जो सनलाइट हमारी होती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमें लगभग कैसा नज़र आता है? लगभग हमें नज़र आता है जैसे कैसा हो, जैसे सफ़ेद रंग का हो, वाइट कलर का हो। लेकिन ये एक्चुअल में 7 रंगों का मिश्रण होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, या फिर कह सकते हैं आप इसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। वो कैसे? जैसे इंद्रधनुष में आपको 7 रंग नजर आते हैं। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हो घर पे भी। एक इमेज लीजिए, एक मिरर आप लीजिए, सॉरी, उस मिरर को आप एक बाउल में, कटोरे में आप रख दो, उसमें आप पानी डाल दो। जैसे सूरज की लाइट
पानी को चीरते हुए उस पे पड़ेगी मिरर के ऊपर, उससे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होकर के हमें जो पानी में हमें 7 रंग नज़र आएंगे। ठीक है, वो 7 कलर्स, 7 जो रंग हैं वो कौन से हैं, वो एक फॉर्मूला होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। क्या है? विबग्योर। दीज आर द 7 कलर्स ऑफ लाइट, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर क्या है? दीज आर द 7 कलर्स ऑफ लाइट, विबग्योर। वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 रंगों से हमारी जो है लाइट बनती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन आइज़ के बारे में। आप लोग जानते हो ह्यूमन आइज़ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन हम जानते हैं हमारी सेंसेशन होती हैं, जो बाहर की चीज़ों को देखना, ये एक सेंस ऑर्गन है। बाहर की साउंड को सुनना, वो भी कान सुनते हैं, वो भी एक सेंस ऑर्गन है। स्किन से हमें ठंडा गर्म फील होता है, ठीक है, वो भी एक सेंस ऑर्गन है। हम नाक से सूंघते हैं कोई चीज़, वो भी एक सेंस ऑर्गन है। तो ऐसे ही आँख जो है वो हमारी एक सेंस ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, आँख अगर नहीं है तो दुनिया अंधकार में है, कुछ दिखाई जब नहीं देगा आपको तो फिर कैसा जीना वो। ठीक है, तो आज हम आँख की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताता हूँ, जो आँख का ये वाला पोर्शन हमें नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पोर्शन मैंने ऐसे यहाँ पे डायग्राम बनाया है। आँख में जो बाहरी स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है सफ़ेद कलर की दिखाई देता है, सफ़ेद कलर, वो स्क्लेरा होता है। क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरा। देखिए जो हमारी आँख में जो सफ़ेद वाइटिश पोर्शन होता है वो स्क्लेरा कहलाता है। उसके बाद में एक मतलब कलर जो होता है, एक कलर पोर्शन होता है, डार्क कलर पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में जिसको हम बोलते हैं आँख का तारा, ठीक है, सामान्य भाषा में वो होता है प्यूपिल। क्या होता है वो? प्यूपिल। तो ये बात हुई। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ। आँख में जो हमें जो नज़र आ रहा है वो केवल 20% भाग है, केवल 20%। बाकी का 80% भाग जो है वो पीछे की साइड में है। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं हम कि आंख एक स्फेरिकल ऑर्गन है, एक बॉल की तरह है। और एक बॉल को इस तरीके से हम आपको दिखाएं तो आपको जो इस पोर्शन में जो नजर आ रहा है यहाँ ऐसे, तो वो 20% है। बाकी जो 80% भाग है वो पीछे की साइड में है, गोल गोल जैसे बॉल होती है उस शेप में, स्फेरिकल ऑर्गन है। आंख में सबसे बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट परत होती है जो आंख को हमारी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट लेयर को कॉर्निया कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप? उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूं, आप उसके बाद देखिए, आपको और डायग्राम ढंग से समझ में आएगा। जो बाहर की जो परत है, ये मैंने बाहर की जो परत ड्रॉ की है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ, इस बाहर की परत को हमने बोल दिया कॉर्निया। कॉर्निया कुछ नहीं है, सिंपली इसके बाहर एक परत है जो कि जिसमें से आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर है। कॉर्निया क्या है? ए ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आईज। ठीक है, बात समझ में आएगी, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उसके बाद में बात आती है, कॉर्निया के बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ 3 चीजें। आंख का वाइटिश पार्ट, जो आप मेरी आंख को आप ऐसे देख पा रहे हैं, जो ये व्हाइट का जो पार्ट है, व्हाइट कलर का जो गोलाई में, ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरा। इसके बीच में जो पोर्शन है ये काला काला सा, वो क्या है? आइरिस। और बिल्कुल बीच में जो छोटा दाने के समान जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको आंख का तारा हम कहते हैं, वो क्या होता है आपका? उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो ये जो आइरिस है वो एक्चुअल में एक मसल्स है। आंख के अंदर लाइट कितनी जाए कितनी ना जाए, ठीक है, अर्थात प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। भाई मान के चलो ये जो आइरिस है, अगर ये आइरिस इतना बड़ा हो गया और ये आपका प्यूपिल है, ठीक है, ये आपका बाहर क्या है, ये वाला पोर्शन सारा ये है आइरिस, और बीच में जो ये क्या है? प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज छोटा हो या बढ़े, ये कौन डिसाइड करता है? आइरिस, ये वाला जो है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि आंख में जो लाइट जाती है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो प्यूपिल का साइज घटता बढ़ता है वो कौन करता है? वो आइरिस करता है। मतलब आइरिस की वजह से प्यूपिल का साइज घटता और बढ़ता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? जब आइरिस कांटेक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो जैसे ही आइरिस सिकुड़ेगा, सिकुड़ने से क्या होगा? ये आइरिस सिकुड़ गया ऐसे,
ठीक है, तो क्या है, ये प्यूपिल का साइज है, बढ़ गया। जैसे ही आइरिस रिलैक्स होगा प्यूपिल का साइज घट गया। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल का साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आइरिस पे डिपेंड कर रहा है। तो स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल, 3 बातें क्लियर हुई। अब ये मैंने यहां लिखा, देखो ये स्क्लेरा हो गया, ये वाला पोर्शन, उसके बाद में ये वाला आइरिस हो गया, और ये हो गया आपका प्यूपिल बीच में। तो ये आइरिस जो है, ये आइरिस अगर ऐसे रिलैक्स हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया, आइरिस जैसे ही कांटेक्ट होगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ गया। बात समझ आ गई। जैसे ही आप कई बार देखते हैं, आप बहुत चमकदार लाइट में जाते हो अचानक से, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली मिच जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव लाइट से क्या होता है, स्क्लेरा जो है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, उससे क्या है, प्यूपिल जो है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यूपिल का साइज डायलेट होना या प्यूपिल का साइज कम होना, ज्यादा होना, ये किस पे डिपेंड करता है, स्क्लेरा पे। तो आपको ये बात, कॉर्निया क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके बाद में क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, एक वाइटिश पोर्शन जो है वो स्क्लेरा है। आइरिस क्या है, वो मस्कुलर पार्ट है जो प्यूपिल के साइज कंट्रोल कर रहा है। प्यूपिल क्या है, जिसमें से लाइट एंटर हो रही है। लाइट जैसी एंटर होती है, ये किससे पास होती है, लेंस से। लाइट किससे पास होती है बच्चों, लेंस से पास होती है। ठीक है, लेंस से पास होकर लाइट अंदर जाएगी। ये जो पूरी परत है पीछे की, ठीक है। एक बात और, जो मैंने रेड कलर में ये ड्रॉ की है, ये सीलरी बॉडी है। ये सीलरी बॉडी क्या है, ये एक्चुअल में लेंस को होल्ड किए हुए होती है। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है, यहां बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। बात समझ में आई। ये नर्व सेल्स को कौन लेके, यहां जो इमेज यहां बनती है, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना एक्चुअल में आंखों का वो पर्दा है जिसपे बहुत सारी नर्व सेल्स की नर्व एंडिंग्स होती है, बहुत सारी नर्व सेल होती हैं। वो नर्व सेल मैसेज को लेकर के एक नर्व के थ्रू कहां जाती है, हमारे ब्रेन तक। ये नर्व है जो कि यहां के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा रही है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। जैसे अब मैंने आपको ये मार्कर दिखाया, इस मार्कर की जो इमेज है वो आपकी आंख में रेटिना बनी। रेटिना पे क्या है, बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, इसकी इमेज जो बनी है उसको पढ़ा, और तुरंत पढ़ा, और वो पढ़ के वो मैसेज कहां गया, ब्रेन तक। लेकिन उस ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने वाली नर्व का नाम क्या है, उसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और एक चीज आप बता देता हूं, वैसे ये चीजें आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए नॉलेज के लिए। यहां 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती हैं रॉड सेल, एक होती है कॉन सेल। कॉन सेल क्या काम करती हैं, कॉन सेल वो सेल होती हैं यहां पर, ये रेटिना पर। ठीक है, कॉन सेल वो सेल्स होती हैं जो कलर में डिफरेंशिएट करती हैं, कलर डिफरेंशिएशन का, कि भाई कौन सा कलर लाल है, पीला है, हरा है, ये हम देख करके बताते हैं ना। तो वो कॉन सेल उस मैसेज को रीड कर रही है। रॉड सेल क्या काम कर रही है, रॉड सेल का काम होता है लाइट की सेंसिटिविटी के लिए दिखाना, लो विजन के लिए। लो विजन मतलब जैसे अगर कम लाइट है, डिम लाइट में जो हम चीजों देख पाते हैं वो रॉड सेल की वजह से, लेकिन तेज लाइट में जो हम देख पाते हैं वो कॉन सेल की वजह से। कलर में भी, कलर के बारे में भी कौन बता रहा है, कॉन सेल बता रही है। इतनी बातें क्लियर आपको हो गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हुई सारी की सारी, बेसिकली वो किसकी हुई, आपकी आईज की स्ट्रक्चर हुई है। ठीक है, अब देखते हैं हम इससे अगले वाला टॉपिक। इसके बाद में आई की स्ट्रक्चर के बाद में हमें हाउ टू केयर अवर आईज, हम अपनी आंखों की केयर कैसे करें, हम अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें। देखो ये चीजें एक्चुअल में पढ़ने की नहीं होती, ये चीजें हमारे व्यवहारिक जीवन में होती हैं, बेसिक सी बातें होती हैं, इनके बारे में ज्यादा चर्चा करनी भी ठीक नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें जान लेनी चाहिए। पहली बात, भाई हमें नियमित रूप से आंखों की सफाई करनी चाहिए, हमें ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। ठीक है, और हमें धूल वूल में हम अगर कहीं जा रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो हमें प्रॉपर चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमारी आंखों की रोशनी अच्छी हो, इसलिए हमें विटामिन ए वाली चीज़ें खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए हमें, विटामिन ए वाली चीज़ें। विटामिन ए वाली चीज़ें क्यों खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की वजह से हमारी आंखों को रोशनी मिलती है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए विटामिन ए वाली हमें चीजें खानी चाहिए। जैसे कि गाजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैरेट जो होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है।
ठीक है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है जिसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी मतलब रात अंधी, रात अंधी मतलब रात में अंधा हो जाना, मतलब कि रात में चीजें दिखाई नहीं देना, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होगी अगर हम प्रॉपर तरीके से गाजर खाएंगे तो, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही क्या होती है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, एक बात क्लियर हुई आपकी? विटामिन ए की वजह से ही क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं वर्बली समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आंखों के बारे में, सेफ्टी के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं है, आप एक बार बुक से रीडिंग भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, ब्रेल सिस्टम, जिसके द्वारा जो अंधे लोग थे, पहले जो अंधे थे वो बेचारे पढ़ लिख नहीं सकते थे भाई, क्योंकि हम पढ़ते हैं चीजों को, हम आप आंखों से देख पा रहे हैं तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन अंधे लोग भी कैसे पढ़ें चीजों को? ठीक है, उसके लिए एक ब्रेल सिस्टम होता है अंधे लोगों के लिए। पहले आप एक रीडिंग में आपको करा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इट इज ए रिसोर्स फॉर ब्लाइंड पीपल। ये अंधे लोगों के लिए एक संसाधन है, एक सुविधा प्रदान करने वाली चीज है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। इट हैज 63 डॉट पैटर्न्स एंड कैरेक्टर्स। इसमें 63 टोटल 63 डॉट होते हैं। ठीक है, डॉट 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 जिसको हम छू करके पता लगा लें। ठीक है, डॉट डॉटेड स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, और हर एक डॉट का मतलब होता है कोई कैरेक्टर या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मैंने यहां सी लिखा है तो सी के लिए 2 डॉट हैं, तो जो अंधा आदमी है वो क्या करेगा? आंख बंद करेगा, ऐसे ऐसे वो हाथ घुमाएगा, उसको 2 डॉट पहले वाली लाइन में नजर आएंगे, 2 डॉट पहले वाले को समझ जाएगा यहां सी लिखा हुआ है। ये उसको मेमोराइज करनी पड़ती, चीजें याद करनी पड़ती है। 2 डॉट का मतलब क्या है? सी लिखा हुआ है। नीचे वाली लाइन में अगर 1 डॉट है उसका मतलब क्या है? ए लिखा हुआ है। ऊपर वाली में है ए लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको याद करनी पड़ती है उसमें। तो हर एक डॉट का मतलब क्या है? वो किसी न किसी लेटर को, किसी न किसी ABCD को, अल्फाबेट को या किसी लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 4 डॉट बन गए तो ऐसे करके अंधा आदमी क्या करेगा? आंखें बंद करेगा, ऐसे करके ऐसे पढ़ेगा भाई, 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट है ना, राइट टू लेफ्ट ऐसे पढ़ रहे हैं, तो वो उसको याद हो जाएंगी चीजें, क्योंकि हर एक डॉट का मतलब कुछ ना कुछ लेटर है। लेटर्स आर रीड बाय टचिंग एंड मेमोराइज। हम उसको टच करके देखते हैं, फील करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसको उसमें याद हो जाती हैं चीजें। जैसे कि यहाँ CAT लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्रेल सिस्टम मैं आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ब्रेल सिस्टम क्या होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं कि भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये C का मतलब 2 डॉट मान लेते हैं। C का मतलब क्या है? 2 ऊपर वाली लाइन में 2 डॉट है, इसका मतलब C है। उसके बाद A क्या है? पहले वाली लाइन में, सबसे ऊपर वाली लाइन में, पहले वाली लाइन में एक डॉट बना, उसका मतलब A है। T का मतलब नीचे वाली में, तो वो ओवरऑल समझाएगा भाई 2 डॉट ऐसे हैं यहाँ, इसका मतलब C हो गया, फिर नीचे है, फिर A है, फिर यहाँ है, तो CAT मतलब क्या बन गया? कैट। तो कैट को कैसे पढ़ेंगे? इस तरीके से पढ़ेंगे। याद हो गई? समझ में आ गई बात? ये आपका क्या था? ब्रेल सिस्टम। क्लियर है बात? और इसी ब्रेल सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद में आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ। ठीक है, देख लीजिए आप।